लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मिनॉक्सिडिल और पीआरपी में क्या डिफरेंसेस है। क्या मैं पीआरपी लूँ और मिनॉक्सिडिल ना लूँ तो भी मेरे क्या थिन हेयर फिर से मोटे हो सकते हैं, या फिर क्या मैं मिनॉक्सिडिल ही लूँ पीआरपी ना लूँ तो भी क्या मेरे पे वही इफ़ेक्ट करेगा, अगर मैं मेरे बाल थिन है तो क्या फिर से मोटे हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैं भी दे सकता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं डॉक्टर के द्वारा या डॉक्टर जिनको ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में, वो अगर आप सबको बताए तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। तो आज मैं आया हूँ गुड़गांव के हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो के सेंटर में, और मेरे साथ है डॉक्टर संतपाल सर। तो डॉक्टर संतपाल सर, बहुत दिनों बाद वीडियो आया है, तो एक क्वेश्चन है जो छोटा सा, शायद आप अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाए, अगर आप समझाना चाहो तो आपने क्वेश्चन सुन ही लिया है, तो आप कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, मिनॉक्सिडिल और पीआरपी ये दोनों एक तरह से एक्ट नहीं करते हैं। मिनॉक्सिडिल एक ड्रग है जो बेसिकली बीपी के लिए बनाई गई थी। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म आज तक समझ नहीं पाए बेसिकली, लेकिन ये एक्ट करता है कि अपनी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ा देता है, तो ज़्यादा ब्लड, ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अपने हेयर्स में आते हैं, तो वो थिक और बेटर हो जाते हैं। दूसरा, पीआरपी के बारे में बता रहा हूँ। पीआरपी बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। इसमें हम एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को यूज़ करते हैं, जो जैसे ही रप्चर होते हैं उनसे कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं, जैसे कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। बेसिकली ये क्या करते हैं कि हेयर की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उनके जो फॉलिकल डेड होते जा रहे हैं उनको रोक देते हैं, ठीक है, और ग्रोथ बढ़ाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म से, एग्जैक्टली मिनॉक्सिडिल की तरह नहीं। तो इनको साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक कंपेयर करने की बात है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव, मैं यही कहना चाहूँगा कि मिनॉक्सिडिल का अलग यूज़ है, मिनॉक्सिडिल भी उतनी इफेक्टिव है, पीआरपी भी उतनी इफेक्टिव है। इनमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यंग एज में पीआरपी काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन एक लिमिटेड ज़्यादा एज के बाद शायद उतनी इफेक्टिव ना रहे, क्योंकि उनका इफेक्ट जो फैक्टर्स रिलीज करते हैं उतना ना जाए। मिनॉक्सिडिल का वही है कि लगभग एक जैसी रहती है, और ये दोनों बेसिकली ब्रेक हैं कि आपके हेयर लॉस को रोकने का। ये परमानेंट ऐसा नहीं है कि एक बार आपने यूज़ कर लिया या एक पीआरपी ले लिया तो आप बिल्कुल ठीक हो गया, आपको दोबारा नीड नहीं पड़ेगी। वो भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो भी लगभग आपको साल में 1 या 2 बार लेना ही पड़ेगा उसके बाद पीआरपी, और मिनॉक्सिडिल भी रेगुलर आपको यूज़ करना पड़ेगा। सर, एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे लोग ये कहते हैं कि जैसे सब्सक्राइबर्स जो भी है मेरे, क्वेश्चंस ये करते हैं कि सर अगर मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ करूँगा तो मेरे को ज़िंदगी भर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत वो है, दिल में सबके डर है, तो इसके बारे में क्लियर करना चाहूँगा। देखो, ये हम जानबूझ के बहुत से डॉक्टर या हम सब की लाइफ टाइम इसलिए बोल देते हैं ताकि पेशेंट थोड़े से लंबे टाइम तक यूज़ करें। ऐसा नहीं है, आप इसको धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं। जैसे कि बेसिकली इसकी डोज सुबह शाम 1 ml ये लगाना होता है। फिर धीरे धीरे हमें लगता है कि हेयर लॉस स्टेबल हो गया है, हेयर लॉस नहीं हो रहा है, तो हम इसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर सकते हैं। सुबह शाम की जगह जस्ट शाम को कर दें, फिर अल्टरनेट डे कर दें, तो फिर वो 2-2, 3-3 महीने के गैप में इस तरह से करके कि यदि हेयर लॉस नहीं हो रहा है तो उस स्टेज पे आके रुक सकते हैं। तो हेयर लॉस दिखे तो फिर स्टार्ट कर दें, मतलब इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से बंद कर। ज़्यादातर जो हेयर लॉस के केसेस होते हैं कि लोग परेशान होकर 9 महीने लगाया फिर एकदम से बंद कर देते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया, जबकि ये सिर्फ ब्रेक्स हैं। ब्रेक आप हटा दोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लेना। और सर पीआरपी भी ऐसा ही है कि लेते रहना पड़ेगा सर? बिल्कुल, पीआरपी भी यहाँ मतलब लगातार 3 से 5 सेशन तो पहले लेने ही होते हैं। उसके बाद जो मेंटेनेंस पीआरपी होता है वो 3 मंथली या 6 मंथली एज पर हेयर लॉस वो डिपेंड करता है। तो इतना जो सर ने समझाया इससे आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं अपनी ही बात करूँ तो मैंने मिनॉक्सिडिल 6 महीने तक पूरा जैसे यूज़ करने के लिए होता है कि 1 ml करके सुबह और 1 ml जो है शाम को लगाना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने खुद स्लो डाउन कर दिया है, यानी अभी तक जो मैं बताऊँ तो एक दिन में मैंने 1 ml ही लगाता हूँ, और एक दिन छोड़ के, यानी अल्टरनेट डेज पे तो मैंने स्लो डाउन कर दिया है। और जैसे डॉक्टर ने बोला ही कि अगर आप कुछ जैसे आपका बिल्कुल झड़ना बंद हो गया है, बिल्कुल आपका स्टेबल हो गया है, और आप एक दिन छोड़ के जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगाओ, उसके बाद आप और ज़्यादा गैप दे सकते हो बीच पे। और ऐसा भी डेज आ जाएगा जब आप 1 महीना 2 महीना भी आप गैप दे सकते हो कि आप मिनॉक्सिडिल नहीं लगा रहे हो, लेकिन उसके बाद अगर आपको दिख रहा है कि हाँ मेरे फिर से हेयर फॉल हो रहे हैं, तो आप मिनॉक्सिडिल फिर से स्टार्ट कर दो, और वो वही जैसा इफेक्ट पहले करता था वैसा ही इफेक्ट रहेगा। तो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा, और सर ने जिस इतना इजी वर्ड्स में समझाया और मुझे इतने अच्छे से समझ में आया, तो मुझे लगता है आप लोगों को भी समझ में आया ही होगा। तो गाइस, अगर डॉक्टर जी ने जो समझाया उसका एफर्ट आपको पसंद आया और आपको समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।